उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र हैं। बल्कि मैं तो गेटिंग ग्रोथ बैक से आगे बढ़कर ये भी कहूंगा कि यस, वी विल डेफिनेटली गेट अवर ग्रोथ बैक। दोबारा भारत हमारा, ओ यारा, रस्ते रस्ते खुलेंगे दोबारा, हंसते हंसते मिलेंगे दोबारा, डर खत्म होगा दोबारा, जिंदगी दौड़ेगी दोबारा, तो आओ मिलके लगाते ताकत, बाउंस बैक भारत, हो यारा, आओ करें नए कल का स्वागत, बाउंस बैक भारत, हो यारा, दोबारा भारत हमारा, हो यारा, चांद छुएंगे दोबारा, त्योहार मनेंगे दोबारा, बाजार खुलेंगे दोबारा, सब यार मिलेंगे, तो आओ मिलके लगाते ताकत, बाउंस बैक भारत, हो यारा, आओ करें नए कल का स्वागत, बाउंस बैक भारत, दोबारा भारत हमारा, हो यारा, बाउंस बैक भारत। नमस्कार, मेरा नाम शरद है और मैं शुरुआत छोटी सी कहानी से करना चाहता हूँ। अल्पास की पहाड़ियों के सामने नेपोलियन बोनापार्ट खड़ा था। उसकी फौज थी। सामने एक बूढ़ी औरत थी। बूढ़ी औरत ने नेपोलियन बोनापार्ट को कहा, नेपोलियन तू ये कहाँ आ गया? ये अल्पास की पहाड़ियां हैं, इस पे कोई फतेह हासिल नहीं कर सकता। तू तो शहीद होगा, साथ में तेरी फौज भी शहीद हो जाएगी। नेपोलियन ने मुस्कुराते हुए अपना हीरों का हार निकाला और उस बूढ़ी औरत को दिया और कहा कि अगर मैं लौट के नहीं आया तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर मैं लौट के आया, हीरों का हार मुझे जरूर पहनाना। ऐसा कहते हैं कि उस लम्हे ने नेपोलियन बोनापार्ट की फौज का हौसला दुगना कर दिया और उसने अल्पास की पहाड़ियों पर फतेह हासिल कर। वक्त आज हमें फिर उसी मोड़ पे लाकर खड़ा कर चुका। आज देश के सामने जो संकट है, जो चैलेंजेस हैं, वो अल्पास की पहाड़ियों की तरह खड़ा है, बिल्कुल बुलंद। लेकिन हमारे विश्वास को, हमारे हौसलों को नेपोलियन बोनापार्ट बनना पड़ेगा। और अगर वो बन गए तो फिर विजय हमारी होगी, इस देश की होगी, और इस देश के कमबैक को कोई नहीं रोक सकता। भारत के बाउंस बैक को कोई नहीं रोक सकता। फीवर एफएम के बाउंस बैक भारत ई कॉन्क्लेव चैप्टर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन बड़ा खास है, 2 वजह से। पहली वजह, आज का दिन 15 अगस्त है। आज का दिन 74th इंडिपेंडेंस डे है हमारे देश का। तो आप सभी को जय हिंद। और दूसरी चीज, बाउंस बैक भारत मूवमेंट, एक इनिशिएटिव जो हमने शुरू किया, उसका पहला पड़ाव आज है। बाउंस बैक भारत मूवमेंट का चैप्टर 1। बाउंस बैक भारत इज प्रेजेंटेड बाय महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, पावर्ड बाय पिज्जा हट, पार्टनर LIC। हमारे एसोसिएट पार्टनर्स हैं वाइल्डक्राफ्ट सुपर मास्क और मलाबार गोल्ड एंड डायमंड। सारे स्पॉन्सर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद एक ऐसे इंसान को जिसकी बाउंस बैक की स्टोरी अगर आप सुनोगे तो आप कहोगे यार कमाल है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये शख्स जो है हिंदुस्तान का आइकॉनिक क्रिकेटर और आज हिंदुस्तान के मोस्ट आउटस्टैंडिंग यंग लीडर्स में से एक है। तो आप कहोगे यार इसमें बाउंस बैक की क्या बात है, ये तो सक्सेस ही सक्सेस, सक्सेस ही सक्सेस, सक्सेस ही सक्सेस।
लेकिन जब आप इस क्रिकेटर की कहानी को गौर से सुनोगे, तब आपको पता चलेगा कि सक्सेस के पीछे कितना स्ट्रगल था, कितने चैलेंजेस थे। दिस अमेजिंग आइकॉनिक क्रिकेटर इज गौतम गंभीर। लेडीज एंड जेंटलमैन, गौतम गंभीर इन द हाउस। एक्सक्यूज मी सर, फर्ज कीजिए आप एक क्रिकेटर हैं और ये सन 2007 है। अच्छा, आप अपने करियर के पीक पे हो। Gets to 150, गौतम गंभीर। और तभी सिलेक्टर्स कहते हैं कि भाई तू खेल तो ठीक रहा है, बट यू आर नॉट कट आउट फॉर द वर्ल्ड कप टीम। तू वर्ल्ड कप टीम के लायक नहीं है। Perhaps my time was up. आप इसका जवाब अपने बल्ले से देते हो। But I was wrong. And this time, it was louder than before. बांग्लादेश टूर पे आप शतक जड़ देते हो। कट टू सितंबर 2007, T20 वर्ल्ड कप टीम में आपका नाम आता है। टीम इंडिया का वर्ल्ड T20 के लिए ऐलान किया जा रहा है। आपका बल्ला आग उगल देता है। उधर टूर्नामेंट में आपके 227 रन होते हैं, इधर भारत उठा लेता है वर्ल्ड का पहला T20 वर्ल्ड कप। India win! Unbelievable scenes here at the Bull Ring. फिर 2011 भी आपकी परीक्षा लेना चाहता है, लेकिन फिर फाइनल में आपका बल्ला चढ़ता है 97 रन्स और 28 सालों के बाद इंडिया लौट के आता है वर्ल्ड कप। केकेआर लगातार फेल हो रही थी। आपने अपनी कैप्टनसी में उसी टीम को 2 बार आईपीएल का खिताब जिताया। 2009 आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, 2019 पद्मश्री और 2019 में ही एक नई पारी। Gautam Gambhir elected as the Member of Parliament from East Delhi. The Fever Radio Network proudly presents Gautam Gambhir in the first chapter of Bounce Back Bharat E-Conclave. Gautam, welcome to Bounce Back Bharat E-Conclave Chapter 1, to a new world. Welcome to a new normal. Yes. क्या फील आ रही है? कैसे चल रहा है? कैसे जा रहा है आपका दिन? See, it's been hectic, obviously. There are challenges, or at the same time, it's a new world because I'm not a very technology kind of a person. But again, Zoom or something like this is very new to me. But yes, I think as a new profession, agar aap dekhein, politics is a completely different ballgame as compared to my first profession. The cricket was probably much more easier. Easier in a way कि आपके challenges बहुत different थे. आपके पास आपके हाथ में bat था, आप perform करते रहते, तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता था। But यहाँ पर challenges बहुत different है. यहाँ पर आपको probably more challenges, more rewards as well. Rewards in a way कि आप लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। क्रिकेट में आप सिर्फ लोगों को के चेहरे पे खुशी लेके आ सकते थे, बट ये एक ऐसा प्रोफेशन है, अगर आप सही इंटेंशन के साथ उतरते हैं, सही इंटेंशन के साथ काम करते हैं, तो आप बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। बहुत लोग तो बहुत दूर की बात, अगर आप एक भी इंसान की जिंदगी बदल दें, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी योर बिगेस्ट अचीवमेंट। क्या बात है, फैंटास्टिक। भाई, आपकी बाउंस बैक स्टोरी पे हम आएंगे। इट इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग एंड हम सबको बहुत मजा आएगा। लेकिन ये आज जो हमने टीम बनाई है, जो गौतम्स 11 नहीं, द गौतम्स 5 मान लेते हैं, मैं तो सूत्रधार हो गया, बाकी जो 3 आपके टीम मेंबर्स हैं, इनकी बाउंस बैक में भी बड़ा दम। पहले शख्स जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, आशुतोष पांडे। ही इज द सीईओ ऑफ महिंद्रा फर्स्ट चॉइस। तो जब आशुतोष की कहानी मैंने सुनी तो मेरा हौसला बढ़ गया। मैंने कहा कि अगर ये रन स्कोर कर रहे हैं तो यानी कि बहुत जल्दी वी विल रिकवर। जैसे होता है क्रिकेट में कि व्हेन विकेट्स आर गोइंग डाउन एंड वन बैट्समैन बिगिंस टू हिट, सडनली द टर्न अराउंड बिगिंस टू हैपन। तो अगर इंडिया की इकोनॉमी को अगर आप देखें तो इसमें जो पहले बैट्समैन जिन्होंने रन स्कोर करना शुरू किया वो आशुतोष। 100 दिन में 100 स्टोर्स खोलने का इन्होंने डिसीजन ले लिया कोरोना के दिन। जब हम ये सोच रहे थे कि सर्वाइवल की बात है, आशुतोष ने कहा नहीं, लेट्स डू वन थिंग, वी आर बुलिश अबाउट द फ्यूचर। हम 100 दिन में 100 स्टोर्स खोल देंगे। इन तकरीबन 40 खोल दिए आशुतोष एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। या 30 जून को खोला। अभी अनदर 45 हैव बीन साइंड अप। 31 तारीख तक 100 हो जाएंगे। देखिए गौतम साहब, ये कमाल के टीम मेंबर हैं। बिल्कुल। दूसरी जो है, शी इज अगेन वेरी 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 स्पेशल, नेहा। शी इज द मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ पिज्जा हट। जब हिंदुस्तान ने जनता कर्फ्यू का पालन किया और उसके बाद लॉकडाउन हुआ और सब लोग घरों में आ गए,
एंड हम ये सोचने लगे कि अब घर तो आ गए हैं, फैमिली साथ हैं, लेकिन अब इस वक्त को काटे कैसे। तो इन्होंने अपने कस्टमर्स का सोचा और उन्होंने कहा कि ये जो क्वारंटाइन का वक्त है, इसे क्वालिटी टाइम बना लो, क्या इसे जश्न का टाइम बना लेते हैं, क्या सेलिब्रेशंस ऐसा कुछ कर लें कि सेलिब्रेशंस ना रुके। और वो कर दिखाया पिज्जा हट ने। इनकी भी बैटिंग बड़ी कमाल की रही। इन्होंने कोविड क्राइसिस के दौरान मोर देन 70% नए कस्टमर्स को जीता। नेहा, इज दैट राइट? That's right. That's right. और तीसरे हैं गौरव। गौरव जो है वाइल्ड क्राफ्ट के को फाउंडर हैं। तो जब ये क्राइसिस आई, कोविड क्राइसिस आई, तब तक गौरव एडवेंचर गियर बनाते थे और उसमें पारंगत थे। दे आर वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन दैट स्पेस। और जब ये क्राइसिस आई तो इन्होंने कहा कि अब एक काम करते हैं, अब तक तो बैटिंग करते हैं, नॉर्मल तरीके से करते थे, अब थोड़ा उन्होंने कहा रिवर्स फ्लिक्स मारेंगे। और इन्होंने मास्क बनाए और पीपीई किट्स बनाए। और कमाल की बात यह है कि तकरीबन 3000 लोगों को एम्प्लॉय करते थे बिफोर द कोविड क्राइसिस। टुडे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 60,000 से ज्यादा लोगों को देते हैं। फैक्ट्रियां 2 थी, अब 12 के ऊपर है। कितनी है गौरव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? Currently we are working out of 63 factories. 63 ड्यूरिंग द कोविड क्राइसिस। सो आपके जो तीनों टीम प्लेयर्स हैं वो एक्सेप्शनल खिलाड़ी हैं। इनकी कमबैक स्टोरी पे हम आएंगे बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, हर एक के कमबैक स्टोरी में हमें कुछ सीखने को। सबसे बड़ी बात ये, देयर इज सम पर्सनल लर्निंग फॉर ईच वन ऑफ अस। लेकिन पहले शुरू करेंगे गौतम की कमाल की कमबैक स्टोरी से। गौतम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप में आपका रोल बहुत बड़ा रहा है। आपने हमें 2 वर्ल्ड कप्स जिताए। मैंने नहीं, वर्ल्ड कप मैं सिर्फ कंट्रीब्यूट किया था, क्योंकि टीम स्पोर्ट में एक इंडिविजुअल नहीं जिता सकता वर्ल्ड कप। मैंने सिर्फ कंट्रीब्यूट किया था और वो मेरा जॉब भी है। सी, आई एम नॉट गोना बी वेरी हम्बल कि लोग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पोर्ट्रे समथिंग। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन वन थिंग कि टीम स्पोर्ट, एंड जब मेरे को पिक किया था वर्ल्ड कप की टीम में, तो माय जॉब वाज टू स्कोर रन्स। तो मैंने कुछ ऐसा ऑर्डिनरी नहीं किया जो मेरे को करना नहीं चाहिए था। अल्टीमेटली टीम जिताती है वर्ल्ड कप्स। हमारे अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इंडिविजुअल्स को बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है जितना वो डिजर्व, और इतना मैं भी डिजर्व नहीं करता जितना लोग मुझे कहते हैं कि मैंने वर्ल्ड कप जिताया। मैंने नहीं जिताया, हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीता, और हिंदुस्तान के उन 15 खिलाड़ियों ने प्लस सपोर्ट स्टाफ ने वर्ल्ड कप जीता था। क्या बात है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ये आई थिंक दिस इज व्हाट मेक्स यू व्हाट यू आर गौतम। और उसी से रिलेटेड मेरा सवाल है कि 2 वर्ल्ड कप्स में आपका जो परफॉर्मेंस था, इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। the T20 World Cup that we won in 2007 and the 50 over 2011 victory. T20 World Cup में आप हाईएस्ट रन स्कोरर थे। फाइनल 2011 में आपने 97 का स्कोर किया। लेकिन ये जो वर्ल्ड कप का जो आपका ख्वाब था, इट वाज नॉट इजी। आपने वर्ल्ड कप में खेलने के लिए बहुत स्ट्रगल किया और वर्ल्ड कप में एक्सेल करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। आपने जब शुरुआत की, आपने लोम्बार्ड वर्ल्ड कप विच वाज एन अंडर 15 वर्ल्ड कप, उस समय आशुतोष, गौरव, नेहा, ये वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो रहा था। एंड गौतम वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक रन स्कोरर्स एट दैट टाइम, बट ही वाज नॉट पिक्ड अप। उसके बाद अंडर 19 की टीम बनी इंडिया की वर्ल्ड कप की। उस दौरान गौतम वाज इंडियाज हाईएस्ट रन गेटर in his age bracket। फिर भी उनको सेलेक्ट नहीं किया गया, तो काफी डिसअपॉइंटमेंट के साथ वो वक्त गुजरा। 2003 में गौतम आप इंडियन टीम में आते हैं, बट अगेन यू मिस आउट ऑन द वर्ल्ड कप, द 2007 वर्ल्ड कप, जो 50 ओवर था। फाइनली T20 वर्ल्ड कप, जो पहला वर्ल्ड कप आता है साउथ अफ्रीका में, वो हम में से कोई भूल नहीं सकता। वो अनाउंस हो जाता है और उसकी टीम अब बनने वाली होती है, और गौतम गंभीर इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंगली में खेल रहे हैं। एंड हेडिंगली इज वन ऑफ द टफेस्ट
बैटिंग कंडीशन इन द इंटरनेशनल क्रिकेट, एनी क्रिकेटर विल टेल यू सबसे टफ ग्राउंड होता है। गौतम भाई को ये नहीं पता कि whether he will make it to the T20 squad or not, वर्ल्ड कप का सपना पूरा होगा नहीं होगा। वो अपने पवेलियन से निकलते हैं बैट करने, और गौतम के कान में कोई शख्स कुछ कहता है, भाई क्या कहा कुछ, वो बताइए हमें। देखिए वो मैटर नहीं करता, बिकॉज जो भी कहा, चाहे ये बोला कि आपका डू और डाई गेम है, बट उसमें कुछ नया नहीं बोला, किसी ने सिर्फ आपको बोला, बट आपने अपने हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट में हर मैच जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं वो डू और डाई है। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा फील नहीं किया था जो किसी ने, जो मैं पहले नहीं करता था। ठीक है, सिर्फ इतना हुआ था कि जो चीज आप अपने आप को बोलते थे वो किसी और ने आके आपको बोल दी कि आपका तो क्या तो ऐसे में क्या इमोशन आया भाई? ऑब्वियसली आप नर्वस तो होते हैं। डू और डाई अगर आपको कोई जाते हुए बोल दे, बिकॉज जाते हुए नॉर्मली आप उस जोन में होते हैं जब आप बैटिंग करने जा रहे होते हैं कि आप सब कुछ शट करके जाना चाहते हैं, बट कोई अगर आपको ये बोल दे कि आपका डू और डाई गेम, अगर आप नहीं रन बनाए तो आप शायद इंडिया के लिए कभी नहीं खेलेंगे। बट अगेन उसमें कॉन्टेस्ट नहीं बदलता। आप जब अंदर जाते हैं तो कॉन्टेस्ट वो डू और डाई का नहीं है, कॉन्टेस्ट है बैट और बॉल का। और मैंने हमेशा ये बिलीव किया है कि चाहे वर्ल्ड कप फाइनल हो, चाहे डू और डाई गेम हो, कि बॉलर वर्सेस बैट्समैन का कॉन्टेस्ट है। किसने क्या बोला, आपने क्या फील किया, वो मैटर नहीं करता। तो अल्टीमेटली ठीक है 50 रन बनाए, लेकिन जो मेरी जिंदगी के सबसे बड़ा चैलेंज था थ्रू आउट माई लाइफ हैज बीन बीटिंग परसेप्शन। क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता था मेरे 10 साल की उम्र से कि मेरे को जरूरत नहीं है खेलने की, और अगर मैं नहीं खेलता, अगर मैं पिक नहीं भी होता, तो द काइंड ऑफ फैमिली आई कम फ्रॉम कि ठीक है आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, क्या फर्क पड़ेगा, आप ना भी खेले तो आपके तो फादर का बिजनेस है। तो इस देश में सबसे बड़ा चैलेंज अगर किसी के लिए कुछ है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए, तो वो है कि परसेप्शन को बीट करना। क्योंकि जिस मर्जी फैमिली से आप आए हो, दुख उतना ही होता है, मेहनत आपने उतनी ही करी होती है, और फैमिली में आप पैदा होते हो, फैमिली आप चूज नहीं करते। मैंने अपनी फैमिली चूज नहीं करी थी। ठीक है, मेरे डैड का बिजनेस है, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल करी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अगर मैं ड्रॉप होता था या मैं वर्ल्ड कप नहीं खेलता था या मेरे को टीम में नहीं पिक किया जाता था तो मुझे कोई कम दुख होता था एज कम्पेयर टू जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आता। तो वो बहुत बड़े चैलेंजेस थे, और लोगों ने हमेशा आई थिंक प्रॉब्ली हैव टेकन इट दैट वे कि अच्छा गौतम को नहीं पिक किया तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपने डैड के बिजनेस संभालेगा। लेकिन वन थिंग आई हैव ऑलवेज प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि whatever happens, I have to do something on my own. Then only I will decide to join my dad's business. And probably that was the reason कि 12th में I had actually decided to go into the army, because 12th के that as destiny would have it say that I played Ranji Trophy when I was in 12th. But again, I think all these are probably history. But yes, beating perception was probably the toughest thing in my life, which till now I'm doing it. Even in politics, people say the same thing. Yo, he comes from a family. उसको अगर नहीं भी कुछ मिलता, अगर उसको नहीं भी कुछ उसकी चीजें होती, तो doesn't matter, उसके पास उसके डैड का बिजनेस है। So I think all my life I've been trying to beat perception. Luckily or fortunately, I was able to do it in my first profession. Let's see whether I can do it in my second profession or not. No, you are already doing a fantastic job. Long way to go. Gautam bhai. Long way to go. It's just the start, long way. But it's a fantastic start. So coming back to the World Cup, you Headingley mein you make a 50. Gautam makes it to the T20 World Cup squad. Pehla match is a washout with Scotland. The second match is with Pakistan. और उसमें और a duck. जीरो बनाए. वर्ल्ड कप का ख्वाब. Started my World Cup journey with a duck. और मतलब जिसने 15 साल वेट करा हो वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलने के लिए, पहला वॉश आउट हो गया, दूसरा मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट गॉट आउट आई थिंक सेकंड ओवर 0 पे, और नेक्स्ट गेम हमारा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था। एंड आई ऑलवेज मैं अपने रूम में बैठा हुआ था, आई थॉट कि प्रॉब्ली दिस इज गोट टू बी माय लास्ट गेम अगेन, कि मेरे को अगर मैंने इस मैच में रन नहीं बनाया तो शायद मेरी ये जो वर्ल्ड कप की जर्नी है, ये वर्ल्ड कप की जर्नी आज खत्म हो सकती है। लेकिन आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ, जब मैं कमरे से निकल रहा था मैच में जाने के लिए, तो आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि व्हाटएवर हैपेंस टुडे, वेदर आई सक्सीड वेदर आई फेल, बट इट विल हैपन ऑन माई ओन टर्म्स. No one will be able to dictate those terms. कि whatever I decide leaving this room, I will try and follow that. Whether I have to be aggressive, whether I have to be subdued. लेकिन when I come back in my room, whether I score runs या मैं run नहीं बना के आऊँगा, it will be on my own terms. I will have no regrets after coming back in this room. And I got a 30 ball 60. 30 ball 60. And then things changed from there. और सिर्फ एक reason से, क्योंकि I promised myself that day कि जब मैं वापस रात को इस कमरे में आऊंगा तो कोई रिग्रेट लेके नहीं आऊंगा। अगर आज ये जर्नी खत्म होनी है
तो ये जर्नी खत्म होनी है. मैं वापस आके ये नहीं कहूंगा शायद अगर मैंने ये चीज करी होती तो कुछ और रिजल्ट होता. जो भी करूंगा, जो मेरा दिल कहेगा, जो मेरा दिल से निकलेगी चीज, जिस तरीके से मैं खेलना चाहूंगा, अपने टर्म्स पे खेलूंगा. एंड क्या बात है. लिसन टू माय हार्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डे. फैंटास्टिक. आशुतोष, ये जो इंस्टिंक्ट है which Gautam is talking about, that going all out, taking a particular position and then going all out, not getting into any self doubt, ये बिजनेस लीडरशिप में आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है? So पहले तो it's great to have Gautam. In fact, I'm one of his biggest fans. I remember those two Sri Lankan innings, and he had a particular affinity for Pakistanis. So those are my favorite, cherished 102 not. Coming to your question, I don't think there is ever a absence of self-doubt. There is always a little bit of self-doubt. You might mask it initially. आप उसको थोड़ा कम कर देते हैं. लेकिन 4 बजे सुबह आपकी नींद खुलती है और आपको एक टेरर सा तो लगता ही है कि अगर ऐसे डायरेक्शन में चला जाए जहां पे किसी और ने पहले नहीं किया हो. So we don't know what will happen. And the good part of still going through is that there is nothing to lose actually, to my mind. And I think very often business leadership is cast in a very survivalist mode. Business professionals have thought of trying to take the easiest way out to success. सेफ खेलो. लेकिन क्रीज से बाहर मत निकलो. आप क्रीज से बाहर नहीं निकलोगे तो आपका एवरेज 5.6 और 10.2 या 11.5 होगा. You can't make 150, right? So I think one has to give oneself chances, and at least in my career I have seen that whenever I have tried to play it safe, it is against my instinct. So there's no harm just going all out to kind of take this forward. And I think it's much better now during the lockdown. I think it's just opened my eyes at least, but I'm sure many people's eyes, that actually there is no point crying, sitting in your house and trying to do nothing. You'll have to do something, and if you have to do something, better do something of some consequence. क्या बात है भाई. जोहानिसबर्ग में वो जो आपने पारी खेली, I think it's a lesson to each one of us that one has to go out, follow one's gut, and there is nothing to lose, as Ashutosh says. There's really nothing to lose. अगर आप इस approach से जाओगे, you will inevitably get it right, like Gautam got it right. And उसके बाद तो फिर the way Gautam played, he was the highest run getter, 227 runs in the entire tournament. We won our first T20 World Cup. It was a big moment, and from there on, the World Cup journey, Gautam की शुरू हो गई. Gautam, you played such a stellar role in the 2011 World Cup. But मैं आपकी पर्सनल बाउंस बैक हमने देखी कई बार आपके करियर में देखी. बट जो टीम का बाउंस बैक आपने कराया, दैट इज अनदर एस्पेक्ट जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ और उसको समझना चाहता हूँ. आपने कोलकाता नाइट राइडर्स की कैप्टनसी तब ली जब ये टीम 2008 से 2010 तक बहुत ही पुअर परफॉर्म कर रही थी, कभी उसमें प्लेऑफ्स में भी नहीं आई. 2011 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आपको 12 करोड़ देके लिया, आपको कैप्टन बना दिया. कैसी टीम जो हारती चली आ रही थी. पहले सीजन में आपने उसको प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करा दिया, टॉप 4 में आ गई. और उसके बाद इन द सेकंड सीजन, दैट इज 2012, चेन्नई के ग्राउंड में सीएसके को आपने होम ग्राउंड में हराया एंड यू लिफ्टेड द ट्रॉफी. और वो जो टीम थी, इट वाज नॉट अ टीम व्हिच हैड बिग नेम्स, एंड येट अ टीम जिसका मोरल लो था, जो हार रही थी, जिसको विनिंग की आदत नहीं थी, आपने उसको टर्न अराउंड कर दिया. तो ये 2 साल में आपने क्या जादू किया? हाउ डिड यू अचीव दिस टर्न अराउंड? See, I'll tell you one thing. I think big names never win you tournaments. I think it's the honesty that wins you tournaments. और मैंने हमेशा एक चीज रियलाइज करी है, जब 2011 में मेरे को
केकेआर ने पिक किया तो बहुत लोगों ने मुझे बोला दैट यू गॉट टू फेस अ लॉट ऑफ बैकलैश बिकॉज सौरव गांगुली को आप रिप्लेस कर रहे हो, कोलकाता जा रहे हो. और आई रिमेंबर फर्स्ट होम गेम वी वर प्लेइंग अगेंस्ट आई थिंक डेक्कन चार्जर्स और समवन, और 50 या 60 हजार की कैपेसिटी है और शायद 10,000 लोग आए थे मैच देखने. ऑब्वियसली वी वन दैट गेम. तो जब मैं वापस आया तो सब बहुत डिसअपॉइंटेड थे. डिसअपॉइंटेड इसलिए थे क्योंकि कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईडन गार्डन्स में सिर्फ 10,000 लोग मैच देखने आएंगे. So my only message was कि आप एक ही तरीके से क्राउड को वापस लेके आ सकते हो if you start winning. और किसी भी लीडर के लिए और लीडरशिप के लिए 3 प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है: ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी. तो ये चीज अगर आपकी लीडरशिप अगर इन 3 पिलर्स पे खड़ी, अगर आप अपने से पहले टीम को रखते हैं, और मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं कि जब टफ टाइम्स आते हैं तो आई थिंक they try and push people forward. नहीं, I think it's the leader. अगर आप में इतना दम होना चाहिए that if you can take all the praise, you should have the courage to face all the criticism as well. Criticism comes with the job as well. Facing the heat comes with the profession. और मैंने सिर्फ एक चीज प्रॉमिस करी थी शाहरुख को, सिर्फ एक चीज, कि चाहे मैं 3 साल रहा हूँ केकेआर में, चाहे मैं 2 साल रहा हूँ, चाहे मैं 10 साल रहा हूँ, when I leave this franchise, I will leave this franchise in a better position. I don't know whether we're going to win or not. No one can guarantee wins. There is no one in this world who can guarantee you wins. But yes, this franchise will have a legacy. This franchise will have a culture. This franchise will be in a better position. And I'm very fortunate that with the support of everyone means all the support staff, the entire crowd, we were able to achieve things which probably a lot of other franchise have not. हम IPL में बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस की, केकेआर की बात इसलिए नहीं करते because for whatever reasons, I think sometimes media is biased, no doubt about it, कि there is only one franchise which has won 14 games in a row. 14 games in a row, and only franchise in the world that has won 14 games in a row, and that is KKR. बाकी और किसी franchise ने नहीं किया. And that only happened because of the support of the entire support staff और सारे players से भी. But yes, all I can say is that I was very honest, and then I was honest to my profession. Probably had more sleepless nights when I was captaining KKR than when I was playing for India as well, because I knew that there was a huge responsibility on my shoulders. Plus the price tag. Price tag was a huge pressure as well. ठीक है, आप सबसे झूठ बोल सकते हैं अपने आप से नहीं, कि जितना पैसा मुझे मिल रहा था, और अगर मैं as an individual perform ना करता, फिर as a captain deliver ना कर पाता, probably I was not worth it. And I've always believed that people should get what they deserve, not what they want. So the wants can always be more as compared to what you deserve. So I had to whatever money I was getting, I had to deserve that. So for me, probably I had to go through a lot of sleepless nights in those 7 years. Probably money, more gray hair as well, but then all went well. Wow. And it went well, like how? Also, I was doing a bit of research about this entire turnaround of KKR. तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली, आशुतोष ने and गौरव, कि Gautam used to have 2 there was an alternative man of the match award that he would keep. यानी कि जो ऑफिशियल जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड था वो तो होता ही था, बट ड्रेसिंग रूम में आके एक और मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया जाता था गौतम. देखिए, मेरे को लगता है कि हमारे यहाँ क्रिकेट ऑब्सेस्ड कंट्री में सिर्फ बड़ी परफॉर्मेंसेस को क्रेडिट दिया जाता है, और आई एम श्योर कि ये बाकी प्रोफेशंस में भी होता है, कि नंबर्स इज वेरी वेरी मिसलीडिंग एज वेल. जो ज्यादा रन बनाता है उसको मैन ऑफ द मैच दे दो, जो ज्यादा विकेट लेता है उसको मैन ऑफ द मैच दे दो. तो टीम स्पोर्ट में जो छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो हमेशा मिस आउट हो जाते हैं. और लीडर का, कैप्टन, मुझे नहीं पता कैप्टन कैसे सोचते हैं, बट लीडर्स हर कॉन्ट्रीब्यूशन को उतना ही महत्व देते हैं जितने वो बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस को देते हैं. इट डजंट रियली मैटर हाउ यू स्टार्ट, all that matter is how you finish. And I remember Chennai ke against match khel rahe the where I got a 70 odd, and there was a young boy who got 8, and I gave my man of the match to him, because ultimately अगर उसने 8 रन ना बनाए होते आखिरी में, तो शायद मैं 70 जो मेरे रन बने थे, हम कभी वो मैच ना जीतते. So it doesn't matter how you start, all that matters is how you finish. That was my way of building, because I'm not someone who gives those big speeches. I'm a very very introvert boy, but then people I think there is a lot that can be said through your actions and words. So probably that was my way of probably building a legacy. क्या बात है भाई, फैंटास्टिक. आप ये जो बात कह रहे थे तो मेरे को आशुतोष की बाउंस बैक स्टोरी याद आ रही थी. आशुतोष ने भी कुछ अलग तरीके से सिमिलर काम किया. जब लॉकडाउन होने वाला था तो उनको एक आभास सा हुआ कि कुछ होने वाला है, और एक
एक इन्होंने एक लीप ग्रुप बनाया, एक ऐसा ग्रुप बनाया जहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने बांट दिया इनटू व्हाट्सएप ग्रुप्स, और डिसीजन मेकिंग एंड आइडियाज स्टार्टेड फ्लोइंग इन फ्रॉम द बॉटम right to the top. Ashutosh, take us through that thing. It will be really interesting for Gautam to know, and Neha and Gaurav. That I think is a fantastic insight and very similar to what Gautam did. Yeah. In fact, it's very similar, eerily similar to what he was saying. So what we did, हमने क्या किया कि when the lockdown was being announced, and we had an inkling because 18 तारीख को there was a Janta curfew announced and things like that. So we are about 800 people in our organization. So हमने क्या किया, हमने 800 लोगों को करीब 25 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और उसमें दो चीजों का ख्याल रखा कि every group's moderator or whoever is the head of that group, he cannot be a senior guy, otherwise वो senior junior वाला लफड़ा आएगा. तो हमने सारे 25 ग्रुप में 25 जो यंग कंट्रीब्यूटर्स थे उनको एक 25 लोगों को सबको एक ग्रुप का कोऑर्डिनेटर बना दिया. दूसरा हमने क्या किया, वी मेड श्योर दैट इट इज नॉट अ डिपार्टमेंटल ग्रुप. सो मेरे डिपार्टमेंट के लोग मेरे ग्रुप में रहे, दैट कैन नॉट बी द केस. सो एवरी ग्रुप एक्चुअली एंडेड अप बाय अ मिशमैश ऑफ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स. एंड यू विल नॉट बिलीव दैट व्हाट इट हैज डन इज दैट most of the toughest decisions that we had to take during this lockdown actually came from those groups. So I'll give you an example. So when the lockdown started, after some time हम लोगों को लगा we should do some salary rationalization and cost saving and this, that and the other. So I said, look guys, one of these calls में हमने बोला कि देखो ऐसा है, why don't we figure out what people think? And everyone was very skeptical, कैसे हम कहेंगे ये बातें. I said, why don't you just go and try? Ideas आएंगी, फिर हम discuss करेंगे. You will not believe, till date, I have not faced one resistance to any idea that I have given or ideas that they have given, because whatever ideas they gave, we kind of agreed. So when we decided to take, say, salary rationalization for senior folks like me and my direct reports, other people came and said, look, the groups came back and said, look, you think we cannot contribute? Or you think hum aapke matlab, there's some difference in us? So why don't we do one thing? If you don't want to give us a cash cut because you want to kind of respect us, why don't we give up some of our leaves? Because every organization you get some holidays. हम लोग ऐसे भी घर पे हैं. So why don't we give up our leaves? And that will save the company money, because so I think many such ideas. और ये ideas आपके front line से आ रहे थे, ये ideas. सारे के सारे front line से. I can tell you of all the major ideas, and there are about 14-15 major ones which have had an impact of about 20% cost saving in this organization, and another some 50-60% revenue increase. All those ideas invariably, not one has come from the senior team. All came from. क्या बात है. So I figured out. Brilliant. Absolutely brilliant. And this used zero technology. It used just common WhatsApp groups all of us are familiar with. Frankly, we were struggling with employee engagement before that. And now we are like one big extended family. Now people do all kinds of stuff on the groups, and it's all open in a way. Wow, fantastic. This is absolutely amazing. See, great minds think alike. आप जो इस वीडियो ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, अक्सर हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि सारी चीजें लीडर्स को दे दो, आप लीडर्स के साथ काम करो, आप जो फ्रंट लाइनर्स हो उनको इग्नोर कर देते हो. लेकिन आज गौतम से और आशुतोष से हमने ये सीख लिया कि अगर आपने पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया, आपने एनकरेज किया कि ऐसा माहौल जहां हर किसी की कंट्रीब्यूशन को वैल्यू किया जाता है, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन में आप टफ से टफ डिसीजंस ले सकते हो, चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हो कोहेसिवली. एंड दैट्स व्हाई नो वंडर Gautam could turn around KKR and Ashutosh could turn around Mahindra First Choice. तो ये bounce back stories जो आज आपको सुनने मिलने वाली है, they are going to be really really amazing, because Pizza Hut और Wildcraft की bounce back stories are really really amazing. और गौतम की अभी बहुत सारी bounce back stories हम जानेंगे गौतम से. लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद लौट के आएंगे. And we'll continue Bounce Back Bharat E-Conclave Chapter 1. जय हिंद. यहाँ जिंदगी खिलखिलाती है, वहाँ उम्मीदें घर बनाती हैं, फिर छोटी छोटी कोशिशें हमें उड़ने का हौसला दिलाती हैं. चुनौतियों से डर नहीं लगता, कोई इम्तिहान नामुमकिन नहीं लगता.
कभी खुशियों की बारात तो कभी नाजुक पलों का साथ। शुक्र है जिंदगी के सफर में और उसके बाद भी हरदम आपके साथ है LIC। जहां जिंदगी है वहां LIC है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। बाउंस बैक भारत ई कॉन्क्लेव चैप्टर 1 में फिर एक बार आपका स्वागत है। बाउंस बैक भारत is presented by Mahindra First Choice, powered by Pizza Hut, insurance partner LIC, in association with Wildcraft Supermars, Malabar Gold and Diamond। बाउंस बैक भारत में हम गौतम गंभीर की बाउंस बैक स्टोरीज सुन रहे हैं। आशुतोष पांडे जी से हमने सुना महिंद्रा फर्स्ट चॉइस की बाउंस बैक स्टोरी। एक और बड़ी कमाल की बाउंस बैक स्टोरी आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, पिज्जा हट की। जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ हम सब क्वारंटाइन हो गए, और जब क्वारंटाइन हुए तो सबसे पहले तो घर का खाना हमने खाया, थोड़े दिन खाया, उसके बाद फिर हमने कहा यार ये रोज घर का खाना ये नहीं हो सकता, आप क्या करें। और वही बोरिंग रूटीन, वही कमरे, वही लोग। तो अब क्या किया जाए, सेलिब्रेशन कैसे की जाए, पॉजिटिविटी कैसे लाई। तो मेरे घर में जो हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, और आई एम श्योर ये आपके घर में हुआ होगा। तो जब ये होने लगा तो बड़े मायूसी का माहौल था, वही चीज चल रही है। एंड सडनली समवन सजेस्टेड एक पिज्जा पार्टी क्यों नहीं हो जाए। और जैसे ही पिज्जा का नाम आया तो बच्चों के चेहरे खिल उठे, एंड सडनली माहौल चेंज हो गया। दैट्स द पावर ऑफ पिज्जा। पता नहीं इस खाने के पदार्थ में क्या ऐसी चीज है कि जब इसका नाम लेते हैं तो एक पॉजिटिविटी सी आ जाती है, एक खुशी सी आ जाती है। और वही हुआ हिंदुस्तान के हर घर में। क्वारंटाइन के दौरान पिज्जा हट ने इस बात को समझा, दे रियलाइज दैट वी आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स, और सबसे पहले काम ये किया कि कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का कॉन्सेप्ट लाए और लोगों में ये फेथ पैदा किया कि जो पिज्जा आपको मिल रहे हैं वो बिल्कुल सेफ हैं फॉर योर कंजम्पशन। और उसका नतीजा ये हुआ कि पिज्जा हट ने हम सबका दिल जीत लिया। More than 70% new customers came to Pizza Hut, and we gladly had our pizza parties. So, Neha, credit to your entire team for the fantastic work that you've done. Thank you. Gautam, Ashutosh, Gaurav, Neha is the marketing director for Pizza Hut, and she and her team were instrumental behind the success of Pizza Hut, the bounce back of Pizza Hut. एक बात नेहा मैं फोकस करना चाहता हूँ इस पूरे डिस्कशन में। एक चीज जो मैंने देखी है आपके कम्युनिकेशन में, कि आपने जो पिज्जा डिलीवरी बॉयज है उनको आगे रखा, उनकी कहानियां आप लेके आए। मेरी आपके पिज्जा डिलीवरी बॉयज से कई बार बात होती थी घर पे, तो दे यूज्ड टू से कि हमारा पूरा ख्याल रखा जा रहा है, हमें प्रॉपर सैनिटाइज, हमें पूरा किट मिलता है सैनिटाइजेशन का, एंड द मोरल वाज वेरी हाई, एंड दे सेड दैट ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें लगता है कि हम देश की सेवा कर रहे हैं। एंड ये बड़ी ईमानदारी लगी उस जज्बे में। तो व्हाट वाज गोइंग थ्रू पिज्जा हट, ये इस कोविड क्राइसिस में जब हर शख्स ये सोचता है कि यार मैं अपनी जान बचा लूं, अब मैं क्यों बाहर जाऊं, मैं क्यों पिज्जा डिलीवर करूं, बट I saw a very different sentiment among your people when they were delivering. तो ये आपने कैसे अचीव किया, and what is the story behind it? So I think that देखिए पहली बात तो ये है that the team is as strong as the last mile is. Every individual has a role to play in the entire team moving ahead. In this case especially, क्योंकि ये पूरी पैंडेमिक जो है ये एक ऐसी चीज है जहां पे आपका सबसे बड़ा डर एक दूसरे के साथ है। आपका सबसे बड़ा डर is not it is not something else, it is human beings, and I think वो हम सबके लिए बड़ी uncomfortable चीज है, because आपको आदत नहीं है, you're used to trusting people, you're used to being friendly with your neighbors, you're used to having a good time with your office colleagues, so you never look at people with distrust. अब suddenly ये करना, एक तो
वो खिताब सिर्फ मदर इन लॉ को जाता था, वो खिताब सिर्फ मदर इन लॉ को जाता था. बिल्कुल. So I think to start thinking like that पहली बात तो was a very difficult task for everybody. And you're absolutely right that for consumers, sitting at home to take that chance, to take that risk in some form and shape, it was a difficult decision for the consumer to make, right? But at the same time, I think people wanted to start enjoying themselves. That is the reality. आप घर में बैठे बैठे कुछ ना कुछ आपको छोटी खुशी चाहिए, and you're absolutely right. Like I right in the beginning, Gautam spoke about how his earlier profession, which was cricket, was primarily to bring a smile to people's faces, right? Whereas politics is to change people's lives. I think pizza does something similar to cricket, in my opinion. It brings a smile to people's faces. And I think because of that, people did, acknowledge that, okay, you're a trustworthy brand. I trust you. Now, for our team, which is the question you asked, right? The minute आपको कोई कहता है, आपको भी अगर कोई कहे कि I really trust you, suddenly आप, you stand taller. Say, yaar, somebody is trusting me with not just giving them a great pizza. Somebody is trusting me to, in a way, be safe and not cause them any big issue, right? You feel responsible. Yes, बहुत ही बड़ी responsibility है ये. It's not a small responsibility. So right from the beginning, the one thing I think we realized was that हमारे लिए सबसे important चीज है, not that Neha should, for example, be able to give trust to the consumer, because Neha doesn't show her face to the consumer. The person who comes to your house is the delivery boy. When you go to do a takeaway at the restaurant, it is my team members you see there. Are they wearing masks? Are they wearing gloves? So on and so forth. How do you make that team feel, firstly, good about what they do, right? So I think the first thing we just did was we lifted their own perception of their job. You're not just a pizza delivery person. You're not just a person who's making a pizza. You're bringing happiness to somebody's life. And they actually saw it that way. Because हर बार जब वो delivery करने जाते थे, हर बार जब and बड़ी interesting चीज आपने भी मुझे बोली, when we were talking the last time, कि आप हमेशा थोड़ी सी बातें करते हैं with the guy who comes to deliver pizza to you, right? It's interesting. जहाँ आप quarantine में जाते हो, while the concept is supposed to be completely social distancing, जब हमारे लोग जाते थे delivery करने, distance से आप 2 मिनट की बात भी करना चाहते थे उनसे, thank you so much. अरे किसी की शक्ल ही नहीं दिख रही थी, जो दिख रहा था ऐसा लग रहा था भाई ये तो देवता खुद आए हैं, ऐसा लगता था बात कर लो. बिल्कुल. 4 दिन खुद खाना बनाने के बाद तो बिल्कुल ही देवता लगते हैं जो आ रहे हैं. So I think for our team, firstly that was a big motivation. You are able to see the difference you're making to people's lives. The second thing I think which is very important, हर एक इंसान को, आपको, मुझे कहीं ना कहीं कोई appreciation दे in some form and shape, you feel good about yourself. So what we started to do pretty early on was, आप अगर हमारे social media के feeds देखेंगे, we really made our team members the heroes. We call them the hut heroes. We made them the face of the brand. Not a big brand ambassador, not somebody else, our team member. So at the end of the day, आपको तो इन्हें trust करना है, because these people are making your pizza. Hear their story. Let's talk about them. So I think those things really help the team firstly feel good about what they're doing. It made them feel like they have an impact on what's happening around them. क्या बात है, fantastic. ये जो नेहा आपने बात कही about recognizing everyone in the team and not looking at people with the same lens. नेपियर में गौतम ने जो पारी खेली आपको सभी को मालूम है. गौतम played an absolutely blinder of an innings. 11 घंटे क्रीज पे रहे and he played a fantastic knock. लेकिन उसके पीछे एक गाने का हाथ था. गौतम बता दीजिए. तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है कि जब मैं थर्ड डे पे हमारे को फॉलो ऑन मिला था तो टी टाइम पे मैं पैड कर रहा था. तो ऑब्वियसली मैं और सहवाग पैड कर रहे थे. तो हमारे ड्रेसिंग रूम में, ऑब्वियसली इंडियन ड्रेसिंग रूम में कोई ना कोई गाना चलता रहता है. तो एक वो संकट मोचन का भजन चल रहा था आईपॉड पे. तो आई जस्ट गॉट मी इन दैट जोन. आई डोंट नो हाउ इट गॉट मी इन दैट जोन. तो हर ब्रेक में मैंने वो गाना सुना. मैंने पूरी रात कमरे में लगा के वो गाना सुना. अगले दिन पूरा दिन जब मैंने बैटिंग करी तो हर ब्रेक में वही गाना सुना. अगले दिन पूरी रात वो गाना सुना. उसके 5th डे लंच पे वो गाना सुना, टी पे वो गाना सुना.
और टी के बाद आउट हुआ। तो इमेजिन कि जब भी मैं ब्रेक में आता था वापस, तो सिर्फ क्योंकि जो बैटिंग कर रहा था उसकी चॉइस होती थी कि ड्रेसिंग रूम में कौन सा गाना लगाना है। सो दैट एक्चुअली भजन गॉट मी इन दैट जोन वेयर आई कुड बैट फॉर 2.5 days। एंड अगर आज मुझसे कोई पूछेगा कैन आई डू इट, आई कांट डू इट। आई डोंट थिंक सो हाउ आई डिड इट। Probably it's a very, very interesting thing that human mind is so strong that it can actually push you to absolutely different levels. वाओ, फैंटास्टिक। गौरव, इस बात पे मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो सेल्फलेसनेस की जो चीज है, ये किसी भी टीम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी वाइल्डक्राफ्ट की जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा कि एक ऐसी कंपनी जो एडवेंचर गियर में थी, आउटडोर किट्स एंड गियर्स में थी, सडन टर्न अराउंड टू मेक मास्क एंड पीपी किट्स। तो टीम ने एक ऐसा मूव जहां पे उनके स्किल सेट से हटके ये काम था, इन अ वे इट वाज अ वेरी सेल्फलेस मूव टू डू, बिकॉज आपने कहा चलो देश की सेवा में ये काम करते हैं। आप लोगों ने ये इस थिंकिंग के साथ इसमें आप उतरे, तो ये कैसे हुआ एंड सेल्फलेसनेस का कितना बड़ा रोल है वाइल्डक्राफ्ट की सक्सेस के पीछे? So let me address the first part of your point, which is to do with what made us, so to speak, extend ourselves into this new category. So firstly, actually, for the few of us, me and my co-founder Siddharth, when I still remember the day in sometime by mid-March, when this pandemic was just stepping in and it was no longer sounding surreal. It was getting closer to us. One of the things that immediately impacted us or rather made us think is, it was not the nation actually, to be honest. It was actually a team which we immediately started thinking of. So we are first-time entrepreneurs, and we very lovingly over the last 13 odd years, brick by brick, eat jod ke, we've taken on board these 4,000 people. 3,000 people are in production, and 80% of those production workers are actually females. And they're practically a lot of them are, they're family earners. So they earn the capital for the family. So for us, that was very, very important. And for us, the people who have 15 to 1,000 rupees salary per month, the entry level staff, how will they be able to cater to it? Obviously, we didn't think of it for 120 days. We said, "Ek mahina, 2 mahina chalega." But for us, the 1 mahina, 2 mahina was practically speaking, and we belong to, while we're in outdoor adventure, but broadly speaking, we belong to a retail industry, for textile industry, so to speak. And what we could see, there was a huge wave of people putting a pause to those, because export orders started getting lost. People started, the stores started getting closed. So they were having a problem that people were actually looking at either laying off people or furloughing them or whatever. And here we had these 4,000 people, and that was the first piece. It was not. वो 4,000 लोगों को कैसे बचाएं? First was that. But again, to be able to take the second point of your assertion, we actually did not look at, extending our purpose. I do not know how many of you know it, but we've been around in India for the last 2 decades, and we are a Bangalore-based outdoor adventure firm. One of the biggest things that we've built our business around is a basic belief, and I think sports person like Gautam and Ashutosh, Neha, you guys can possibly relate to. We believe that each one of us viscerally have an explorer within. When something like pandemic happened, one of the biggest things was, do we really believe in the belief that we had? Do we really believe in the purpose we had? And if we do, see, explorer क्या है? जो अनिश्चितता को अपनाता है, somebody who embraces the uncertain. That's the explorer, right? And for us, this was an unfortunately a very, very large platform on which we were testing our own sense of belief, our own sense of purpose. And we actually dipped into it, and we said, if we have to assist people embrace the uncertain, पहले हम उनको माउंटेन्स हाइकिंग ट्रैकिंग कराते थे, आपने बोला अब तो उनको बाहर से निकालना is the biggest uncertainty का embracing. And suddenly that 5% niche market that we used to address, we said up to 95% तो stepping out ही हो गया, and that became actually the theme piece also, which is है तैयार, bring it on. Also एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात गौतम, मैं वाइल्डक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा कि जब इन्होंने अपना काम शुरू किया तो इनके पास 2 ऑप्शन थे. They could have taken द चाइना रूट, यानी कि सोर्सिंग ये चाइना से कर सकते थे,
लेकिन they chose to set up their plant in India, and the entire manufacturing happens out of India because गौरव ने का ये कहना था कि यार हमने तो अपनी नौकरियां छोड़ के धंधा इसलिए शुरू किया कि इंडिया को ग्रेट बनाना है, तो अगर चाइना से माल लेना शुरू कर दिया तो इंडिया कैसे ग्रेट बनेगा? गौरव, we scaled up to 32,000 people in the month of June, which was all the export houses, largest of the export houses in South India. We actually hired them on a variable model, and they've been working with us even in the month of July, and till we are able to sustain it. So we've actually almost redeployed a lakh man-months, and that's what it was. It gives us a kick, honestly speaking. Fantastic. That's really really inspiring. आशुतोष, आपकी एक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, एक ऐसा मंथ जो जनरली प्री ओन कार्स के लिए इतना अच्छा मंथ नहीं होता है ट्रेडिशनली, बट यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल इन दिस बिजनेस. बट आप योर इंडस्ट्री स्पेसिफिक एंड इन जनरल, जब आप इस देश को देख रहे हैं जिस तरीके से रिकवरी हो रही है, बाउंस बैक हो रहा है, आपको क्या लगता है कि how will the future pan out? See, I personally feel that these all stories of doom and gloom are actually overdone. ये पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह की कोई आपदा आई है in the history of our country, and the world has not collapsed. So I think we have to keep that in mind. It's just that in the last 20 years we've not seen a similar kind of a magnitude, so it gets amplified a little bit. So personally, I think that at the end of this pandemic, one good thing that will come out, और ये अच्छी बात ये होगी कि people will realize कि एक pandemic का क्या impact होता है, and therefore I have to move ahead. There's no other option. आज की तारीख में, like Gautam says, criticize करने से people who criticize are looked down upon कि क्या कर रहा है? Why is he criticizing? I think one of the big legacies to my mind for this country and generally for the world is that after pandemic, people will realize that action orientation and future orientation is the right way forward. So that is one big legacy. As far as our industry is concerned, I think we are a little bit lucky in the sense that people will value something which is less expensive and therefore they would buy. But I'm very amused that we are somehow becoming almost a symbol of resurgence of economy in this country in a fairly warped science of kind of way. But I think the big advantage that we have is that this industry is 85% unorganized. And if I do well on the back of those people. So when we say that the used car industry or the pre-owned car industry or the auto tech industry will do well, it is because there are some millions of people who are employed who do by themselves, who have a vehicle to sell, vehicle to buy, vehicle to broker, and so on and so forth, who we are helping them through platforms. So the point is that by doing so, you are kind of providing a little bit of comfort to people. And at the end of it, providing people who have those vehicles to transact, because we are a platform, a way of livelihood going forward. क्या बात है. Gautam, when you now peep into the future, जब आप ये future देखते हो भारत का, आज आपने देखा कि 4 महीने हमने बड़े मुश्किल काटे और आप आज ग्राउंड की सिचुएशन जानते हो, आपने लोगों को गौर से देखा. How do you see India bouncing back? How do you see us coming back? ये देश का comeback कैसा होगा आपके हिसाब से? Yeah, I know it's tough times. ऐसा नहीं है कि see, I will be lying to myself, I'll be lying to everyone. अगर मैं ये बोलूँगा कि it's not tough times, I think it's tough times for every one of us. Whether since the lockdown and even now, I think for small businesses, medium businesses, these are tough times. But then again, I think we got to just have this collective effort as well to pick up everyone. I think you start picking up people who are probably below you. That is something which we need to do instantly. Or I think it is a moral responsibility as well. और मैंने हमेशा ये बात बोली है कि अगर आप में क्षमता है, अगर आपको ऊपर वाले ने कुछ दिया है, तो try and help someone who's below you or who's probably needy as well, and that is the only way we can pick up this nation as well. Or even during the COVID times as well, during the lockdown as well, I think the amount of food that was distributed, I think that was one of the reasons why we could still survive like what we are surviving. So I think we've shown a lot of good heart, and probably it's time where we need to show it a little bit more going forward as well, and
try and be proud of being an Indian as well, which is very important. I think it's very easy to start criticizing X, Y, and Z. This is not the time to criticize anyone. It's probably the time to be together and try and fight for the nation as well, which is very, very important. फैंटास्टिक. जाते जाते गौतम एक लास्ट सवाल आपसे. जब से आपने पॉलिटिक्स शुरू की है, आप झंडे पे झंडे गाड़ते चले जा रहे हैं. आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि गौतम ने 4 लाख से ज्यादा लोगों को राशन प्रोवाइड किया ड्यूरिंग द कोविड क्राइसिस. हिज फाउंडेशन हैज गिवन मोर देन 10,000 फेस शील्ड्स टू द कोविड वॉरियर्स. गाजीपुर लैंडफिल, दिल्ली वाले तो जानते हैं, वो आईफल टावर को टक्कर देने वाली एक बहुत बड़ी इमारत है कचरे की, हमारी दिल्ली की. वो सालों से हम देखते आ रहे हैं, बिल्कुल बुलंद खड़ी है. गौतम ने इस कोविड क्राइसिस में 40 फीट से उसको काट दिया, कम कर दिया. एक ऐसा लैंडफिल था जिसमें हमें उम्मीद ही नहीं थी कि कभी कुछ होगा, वो कर दिया. लास्ट few months, ever since the COVID crisis has happened, GGF has been on an absolutely different gear and has been making some brilliant changes in the society. Gautam, you've been a man of words. आप बोलते कम है, एक्शन ज्यादा करते हैं. तो ये आपका पर्सनल एम्बिशन क्या है as you look ahead? What is your personal target and aim? See, my biggest target or probably my biggest achievement will be if we can finish off Gazipur landfill. When I was campaigning, I remember that my first election promise was that if I can actually finish it off in 5 years. Obviously, I'm very happy that it's come down by 40 feet, but still a long way to go. It's 220 feet. But if we can even make it half, probably it's going to be a biggest achievement because पिछले 40 साल का कूड़ा है वहाँ पर. And I remember the kind small kids or families living around that place. It's kind of living in hell as well. So it's my responsibility. I can actually give my kids everything they want, from air purifier to mineral water to good quality food and everything. But imagine, it's my responsibility, probably not only mine, I think every one of us has responsibility to look after those children and those families as well. So probably that's the reason why I hope that during my tenure we can finish it off, because that's going to be a much bigger achievement than even winning the World Cup. I think one thing is for sure, Gautam, we are with you in this amazing initiatives that you're doing. And मुझे लगता है कि ये जो 3 टीम मेंबर्स हैं हमारे, आपसे अब मुलाकात करने के बाद ये सिलसिला यहाँ नहीं खत्म होगा. And I'm sure महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, पिज़्ज़ा हट एंड वाइल्डक्राफ्ट भी अब GGF के साथ जुड़ गया है. आपकी इस पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म जो है वो कोरोना से कई गुना ज्यादा इन्फेक्शियस है. And I can already see that in all these 3 faces. Thank you so much. तो जाते जाते आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं. मुझे लगता है कि इस इनिशिएटिव के साथ देश का कमबैक शुरू हो गया है. जब पॉजिटिव लोग एक साथ मिलते हैं, पॉजिटिविटी की जब बातें होती हैं, तो आई थिंक रेवोल्यूशन ऐसे ही शुरू होता है. और आज आप सारे पॉजिटिव लोग आए और आपने अपने बाउंस बैक स्टोरीज हमारे साथ शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आने वाले समय में हम 100% कॉन्फिडेंट कि आप अपने अपने स्फीयर्स में देश का नाम रोशन करोगे. इस कमबैक में आप वाइटल भूमिका प्ले करोगे. एंड मुझे ऐसा लगता है कि मिलके भी अब बहुत सारा चेंज आएगा इस देश में. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thank you. Jai Hind. Thank you. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind.